परम सतगुरुदयाल के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी साधक बंधु बांधव, अभी हम अपने भावों के अनुसार उस परमात्मा सतगुरु गुरु को पुकार रहे थे और अपने भाव उनको समर्पित कर रहे थे ताकि वो हम पर ऊपर कृपा कर सके। प्रयास है। अभी अग्रवाल साहब ने भी पूर्व में हमारे दादा गुरु जी परम आदरणीय सतगुरु योगेंद्र विज्ञानी जी महाराज के जीवन से जुड़े हुए कुछ अंश लिए। हम निरंतर महापुरुषों से जुड़े हुए कुछ ना कुछ उपदेश, कुछ ना कुछ शब्द निरंतर सुनते आ रहे हैं और एक एक शब्द में सब कुछ छिपा हुआ है और उनके जीवन की घटनाओं के अंदर सारा रहस्य बना हुआ है। अगर हम उसमें से कुछ धारण कर लें, कुछ अंश हम ग्रहण कर उस पर चलना शुरू कर दें, तो शायद हमारा काम बनना शुरू हो जाए। केवल सुनना और यहीं छोड़ देना, उससे काम नहीं बन पाता। अधिकांश होता यही है कि जब हम उस वातावरण में उपस्थित होते हैं जहां भक्ति संगीत का कार्यक्रम हो, महापुरुषों के जीवन वृतांत से जुड़ी हुई घटनाएं हो, तो उस समय लगता है कि पूरा वातावरण, सब लोग का ध्यान उस तरफ है। लेकिन जब उसके उपरांत हम निकलते हैं तो वातावरण कुछ और होता है कि जो कुछ सुना और उससे विपरीत वातावरण हो जाता है। अपने अपने रंग फिर प्रकट हो जाते हैं। आज दिन में ही जब हम लोग यहां से जा रहे थे तो बड़े बेफिक्र लोग थे। जो स्वभाव है, जो आदत बन गई है, किसी चीज को छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, नहीं छूटते। हमने देखा अपनों में से कोई थे कि बड़े चैन के साथ धूम्रपान में लीन थे। हम लोग खड़े भी रहे, हमने कहा देखो ये चीज है, कितनी तल्लीनता है। पहले एक ने शुरू किया, फिर दूसरा शुरू है और बेफिक्र होकर के बैठे हुए हैं। लेकिन जितने समय हम लोग सत्संग में रहे और सत्संग के उठते ही हम सबको हमारी आदतों ने प्रभावशाली बना करके उसको घेर लिया और हम उसमें तल्लीन हो गए। फिर लगा कभी कभी कि सत्संग का कितना प्रभाव होता है ये पता नहीं। प्रभाव तो वो होता है कि जब सत्संग का आयोजन हो, हमारे गुरुजन, हमारे सदगुरु की कृपा से जुड़ा हुआ वृतांत हो, और जब हम उसके लिए आए हों,
1 दिवस, 2 दिवस, 3 दिवस या कुछ घंटे, तो कम से कम अपनी ऐसी आदतों को हमको छोड़ देना चाहिए। एक अवसर मिलता है, एक बहाना मिलता है छोड़ने का। अगर हम उसको अपनाएं तो बड़ी से बड़ी जो विकारों से जुड़ी हुई वस्तुएं हैं, जो तन पे भी प्रभाव करती हैं, मन पे भी प्रभाव करती हैं और अंदर तक धुएं से हम भर जाते हैं, बाकी चीजें सब बाहर की बाहर रह जाती हैं। कई जगह हमने देखा, एक समाज के लिए हमें सबको गर्व होता है कि कम से कम उनके गुरुजी ने कहा कि अब कोई मद्यपान नहीं करेगा, मतलब शराब नहीं पिएगा, और दहेज का आदान प्रदान नहीं होगा, मृत्यु भोज नहीं होगा। और उस समाज ने अंगीकार किया, स्वीकार किया, और जैसा मालूम है कि वो समाज ने जब छोड़ा, कई वर्ष हो गए, आज तक कोई मद्यपान नहीं करता उनमें, समूचा समाज। तो लगा किसी को महत्व दिया उन्होंने, और उनकी बात को महत्व दे करके उनके आदेश का पालन किया, अपनाया। क्योंकि जब हम किसी चीज को महत्व देते हैं तो निश्चित तौर पर किन्हीं का अगर हम भाव से, प्रेम से, समर्पण हो करके उनको स्वीकारते हैं तो उनकी बात को भी महत्व देते हैं, और उनके शब्दों को महत्व दे करके हम कोशिश करते हैं कि ये दुर्गुण हमसे छूट जाए, ये विकार हमसे दूर हो जाए। और आज तो हम सब 2 दिन से जिस वातावरण में हैं, अभी 1 दिन और बाकी है, हमने कभी किसी को जोड़ नहीं डाला किसी विकार को छोड़ने के लिए। कभी कभी ऐसे लोग भी हुए जिनकी बड़ी अजीब दशा थी, लेकिन छोड़ा तो छोड़ा। हमारे ही कुछ रिश्तेदारी में भी ऐसी बात हुई थी कि बरसों से वो पान बाहर का होता है, पान बाहर मसाला, हमें तो नाम भी नहीं आता, पान मसाला खाया करते थे। और शायद ऐसा सुनने में आया कि वो एक एक डिब्बा साफ कर देते थे। एक दिन अचानक, पर हमारे सामने कभी नहीं खाया, अचानक हमारा निकलना हुआ और वो उसमें से ग्रहण कर रहे थे। और जैसे ही हमारी निगाह पड़ी तो हमने कहा अब आज से छोड़ दो। उस दिन का दिन है कि आज तक नहीं लिया, बरसें गुजर गई। ये स्थिति, ये भाव, ये प्रेम, जब हम समर्पित होते हैं कहीं और ये वातावरण सत्संग का हमें मिलता है, जिसका कहा किसी तप से भी महत्वपूर्ण है, सत्संग की महिमा शायद आप लोगों को ज्ञात भी होगा कि 2 ऋषियों में वार्तालाप चला, और शायद वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी में। तो एक ने कहा तप बड़ा, एक ने कहा सत्संग बड़ा। और आपस में वाद विवाद हुआ कि चलो अच्छा शेषनाग जी के पास चलते हैं, उनसे इसका निराकरण पूछेंगे। दोनों ब्रह्मऋषि थे, दोनों ही लोग
शेषनाग जी के पास करते हैं, पहुंचते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं, भगवान हम लोगों को एक शंका है, हम सोच नहीं पा रहे कि सत्संग बड़ा या तप बड़ा। पहले नंबर विश्वामित्र जी का आया। शेषनाग जी ने कहा कि अभी मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि कुछ जवाब दे सकूं। ये सारी पृथ्वी का वजन मेरे ऊपर लदा हुआ है। एक काम करो, थोड़ी देर को ये वजन आप उठा लो तो मैं आपका जवाब दे सकूंगा। विश्वामित्र जी से कहा, अरे उसमें कौन सी बड़ी बात है। उन्होंने थोड़ा सा तप का अपना प्रभाव डाला, लेकिन पृथ्वी का वजन नहीं से पाए। फिर और डाला, समूचे तप की जो उनको प्राप्ति थी उसका प्रभाव डाला, लेकिन जैसे ही तो पृथ्वी नीचे को आने लगी, नहीं ठहर पाई। तो उन्होंने शेषनाग कि मैं अभी उत्तर देने लायक नहीं हूं, क्योंकि मैं ही संभाले हूं, आप नहीं संभाल पा रहे। वशिष्ठ जी का नंबर आया। वशिष्ठ जी से शेषनाग ने कहा, एक पल का सत्संग का प्रभाव वशिष्ठ जी ने डाला और पृथ्वी जहां की तहां स्थिर हो गई। और शेषनाग जवाब देने में उस समय समर्थ हो गए, मौका मिल गया। फिर विश्वामित्र जी ने कहा कि आपने हमारी बात का जवाब नहीं दिया, ये तो चलो ठीक है। शेषनाग ने कहा कि आपको जवाब तो सुते मिल गया। सुते मिल गया कैसे? कि आपने समूचा तप का प्रभाव लगा दिया, लेकिन पृथ्वी का वजन नहीं सह पाए। और वशिष्ठ जी ने सत्संग का एक पल लगाया और उस सत्संग के प्रभाव से पृथ्वी स्थिर हो गई। तो उत्तर तो हो गया कि तप बड़ा या सत्संग। तो वहां भी क्या कहा? सत्संग बड़ा है, जिसके प्रभाव से ये सब कुछ हो जाता है। और फिर भी हम सत्संग छोड़ करके विकारों ग्रस्त होकर के विकारों में बरतते हैं। ये सब मन, बुद्धि और अहंकार से परे का खेल है। जब हम जिस तरह की चीजें इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित है हमारी बुद्धि पे प्रभाव पड़ेगा, मनाकाश पर वो छापे पड़ेंगे और हम सहज में उनको फिर नहीं छोड़ पाते। तो हम ऐसी छाप, ऐसी कमाई पैदा करें ईश्वर के चरणों में, मालिक के चरणों में, सदगुरु के चरणों में, कि यहाँ से जाएं तो उनके चरणों में हमें जगह मिले, विश्राम मिले और आवागमन से हम मुक्त हो जाएं। यहाँ तो सोए शौक से, यहाँ तो सोए शौक से बिस्तरे कम ख्वाब पर, सफर भारी है सर पर, कुछ तो बिछोना चाहिए। और वो बिछोना है हम सब लोगों का भाग्य है, सौभाग्य है कि परम दयालु सदगुरु की शरण हमको मिली है। ये शरीर कुछ नहीं, ये तो निमित्त उसने पता नहीं किस बात से बना दिया है, लेकिन आप सबका जो दर्जा है इस काबिल है कि उसकी कृपा के आप पात्र बने हैं। बहुत ऊंचा साधक का दर्जा होता है। साधकों को, जिनको के योग, महायोग, सहज योग या सुरत शब्द योग के, अनाहद योग के अनुभव होते हैं, उनको खुद को नहीं पता कि हमारी वृत्ति कैसी होना चाहिए। एक एक शब्द के अंदर हुजूर मालिक साहब ने कहा है कि साधक जिसको एक बार अनुभूति हो गई है और शक्ति जागृत हो गई है, तो उसके अंदर वो चेतन तत्व, वो शक्ति के जागृत होने से, उसकी कृपा प्राप्त होने से, उसके मुखारबिंद से उसके जो शब्द निकलते हैं वो उससे जुड़ जाते हैं। अगर हम किसी का बुरा चाहते हैं
तो उसमें भी वो काम हो जाता है। जैसे चक्कू का काटना, चक्कू का काम काटना है। हम सब्जी भी काटते हैं, फल भी काटते हैं, और कहीं कहीं वो चक्कू घोंप करके मृत्यु को भी प्राप्त करा देते हैं। चक्कू वो ही है। उसी तरह वो शक्ति, जागृत शक्ति का जो कार्य है, उसकी वजह से साधक को बड़े संयम में रहने की जरूरत होती है। किसी के लिए भी अपशब्द, किसी के लिए भी बुरा सोचना या कहना मेरे साथ ऐसा किया तो उसके साथ ऐसा हो जाए, साधक की ये वृत्ति नहीं होना चाहिए। साधक की वृत्ति जैसे साधक कहा जाता है, साधक वही है जिसने अपने इन विकारों को कंट्रोल किया है और उस साधना में लग गया है। उसे इन सब चीजों से मतलब नहीं होता, तब साधक कहलाता है। तो अपनी वृत्तियों में जो साधक हैं, जो सत्संगी हैं, उनके अंदर ऐसी कटुता भरी कोई बात नहीं होना चाहिए, प्रेम लबालब होना चाहिए। और जब वो प्रेम ही प्रेम होगा तो अपने आप सब कुछ ठीक होगा। दुनिया में भी उसकी आवश्यकता है और परमार्थ में भी उसकी आवश्यकता है। जब हम अपने मालिक उस परमात्मा से प्रेम करेंगे तो निश्चित है वो हमारी पुकार सुने। वो सब कुछ जानता है। वो क्या नहीं जानता, जानते हुए भी वो चुप रहता है। ये कारण है, रंग रूप रेखा नहीं होई, जाने सब कुछ चाह न कोई। उसकी अपनी कोई चाह नहीं होती, लेकिन जानते हुए चुप इसलिए रहते हैं कि अगर किसी काम की कहा जाए और टाल दिया जाए या मना कर दिया जाए तो वो उसका दोषी हो जाता है परमात्मा का। इसलिए परमार्थी नुकसान ना हो साधक का, इसलिए वो सब कुछ सहन करते हैं और आगे बढ़ते हैं ताकि लोगों को समय पे उसका लाभ मिले। कहीं ना कोई संस्कार जागृत होता है, उसी की वजह से हम सब लोग एकत्रित हुए हैं, जुड़े हुए हैं। और समय आने पर अगर लगन है, भाव है, प्रेम है, समर्पण है, तो उसकी कृपा का अनुभव निरंतर बना रहता है। ईर्षा, द्वेष, क्रोध, ये सब चीजें खत्म हो जाती हैं। एक कवि सम्मेलन में एक बालक ने एक कुछ कविता सुनाई थी। उसकी 2 लाइन एक बार सुना बस, लेकिन वो कंठस्थ हो गई। जो अच्छा ग्रहण करना चाहे तो अच्छा ग्रहण करे, बुरा ग्रहण करना चाहे तो बुरा करते, सब कुछ तो उसके पास ही है। अब करना क्या है ये सोचना अपने को है। उसने कहा था कि नफरत कबहू न कीजिए, नफरत कबहू न कीजिए, दुश्मन से भी यार। अगर कोई दुश्मन भी है, बहुत कुछ बुरा चाहता है, तो भी उससे नफरत मत करो। नफरत कबहू न कीजिए, दुश्मन से भी यार। एक दिन घबरा कर बैठेगा प्यार। अगर प्यार बांटोगे, उसका ख्याल नहीं करोगे, एक दिन वो उस प्यार को देख करके वो खुद घबरा करके आपकी शरण में आ जाएगा और प्यार कर बैठेगा। नफरत नफरत को जन्म देती है। ईर्ष्या द्वेष को जन्म देते हैं। जैसे तरंगे हम में से उठती हैं, उसका प्रभाव एक दूसरे पे पड़ता है। और हमको कैसी तरंगे बनाना है, कैसी तरंगे उठाना है और कैसा अपने अंदर वातावरण रखना है, ये साधक अगर उस पर सोचे, ये भी विज्ञान है। ये अध्यात्म का विज्ञान है और बाहरी जड़ विज्ञान है, जड़ पर निर्भर है। वो कहीं भी फैल हो जाता है, पर ये अध्यात्म जो है कभी फैल नहीं होता। बशर्ते हम उसको अपना लें। ये नहीं
अभी तो भाव बहुत दिखा, बहुत समर्पित हैं, बहुत हमसे बड़ा कुछ है ही नहीं, और थोड़ी देर में सब भूल गए। ये भाव नहीं हुआ करता। कबीर साहब ने कहा है, भक्त भाव भादव नदी सभी चली गहराए, और सरता सोई सराइये जेठ मास ठहराए। जो हर मौसम में, जेठ मास में भी ठहर जाए, हर परिस्थिति में जो ठहर जाए, वही भाव है, वही समर्पण है, और ऐसे भक्तों के लिए वो हमेशा तैयार रहता है। एक छोटा सा किस्सा याद आ गया। एक महिला थी जिनको कोई संतान नहीं थी, बहुत भगवान शिव की आराधना करती थी, और उनका नाम था यशोदा। यशोदा नित्य भगवान शंकर के ऊपर जल चढ़ाना, अभिषेक करना, फूल पत्र वगैरह चढ़ाना, ये सब किया करते थे, और रोजाना इस आशा से कि शायद किसी का आशीर्वाद मिल जाए, तो एक किसी व्यक्ति को भोजन कराया करते थे। पता नहीं किस भेष में कौन मिल जाए और आशीर्वाद दे दे। कई महात्माओं ने बहुत कुछ आशीर्वाद दिए, लेकिन संतान नहीं। एक दिन नारद जी का तो सब लोग जग विदित है, नारद जी जग विदित नहीं, क्या जग विदित ही कहेंगे, जो दुखी है उसकी खबर ले जा करके भगवान नारायण के चरणों में रखते हैं, और उसका दुख दूर करने की कोशिश करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो एक दिन नारायण के भक्त नारद जी वहीं पर पास में पुजारी जी के भस्म में, हर एक कोई पहचान तो पाता नहीं है देख किसी, तो साधु के भेष में वहां पर वो ठहरे हुए थे। ये मां यशोदा वहां पूजा अर्चना करके लौटने लगी, तो वो पुजारी जी की बच्ची थी, उससे कहा कि भाई रोज महात्माओं को सबको खाना खिलाते हैं, कोई हो तो बताओ। तो उसने कहा एक महात्मा जी हमारे यहाँ ठहरे हुए हैं, उनसे मैं पूछ लेती हूँ। तो पूछने गई। नारद जी ने कहा हाँ ठीक है, फिर तो भोजन करना है किसी भी साथ। और वहां जाकर के उनके यहाँ के भोजन की सारा पटा लगाया, सा बिछात कर दी, थाली लग गई, पकवान लग गए उसमें। अब वो खुद ही वहां थाली लेकर के आई। तो उन्होंने पूछा नारद जी ने कि कोई शोरगुल नहीं है, क्या कारण है, कोई बच्चे कहीं बाहर गए हुए हैं कोई? तो वो यशोदा जी ने कहा मैं बड़ी अभागिन हूं, मैंने बहुत महात्माओं की सेवा करते रहते हैं, शायद किसी का आशीर्वाद फलीभूत हो जाए। तो कहा अरे नारद जी तो नारद जी हैं, तुरंत ध्यान मग्न हो गए, नारायण जी के पास पहुंच गए, भगवान विष्णु के पास पहुंच गए, और उनसे कहा, प्रार्थना की कि मैं जहां भोजन करने बैठा हुआ हूं उसके कोई संतान नहीं है, आप कह दें तो मैं आशीर्वाद दे दूं तो उनको संतान की प्राप्ति हो जाए। भगवान विष्णु ने कहा नारद जी उसके यहाँ तो अभी क्या 100 जन्म तक संतान का योग नहीं है। अब नारद जी बड़े चिंतित हो गए कि तो फिर मैं क्या करूं, पर ये तो मुझे नहीं पता, पर उसके यहाँ 100 जन्म तक कोई संतान का योग नहीं है। अब नारद जी आए तो उन्होंने कहा मैं बांझों के यहाँ भोजन नहीं करता, और बिना भोजन किए हुए वो लौटती है। वो बड़ी दुखी हुई। फिर वही क्रम यशोदा का, वही क्रम चला, पूजा पाठ, और फिर भोजन के लिए तो कोई महात्मा मिले नहीं, तो भोजन तो बनाया ही था, वो जाकर ही कैसे कहाँ चिंतित हो रही थी। इतने में एक कोई फक्कड़
वहां से निकलना हुआ। कोई मुझे भोजन करा दे, कोई मुझे भोजन करा दे तो उसको मैं क्या साथ साथ बच्चों का आशीर्वाद दूंगा, कोई नहीं संतानों संतान मिलेगी। ऐसे वो करते हुए चल रहे थे और भीख भूखे थे, पेट बिल्कुल पिचका हुआ था, पीठ से लगा था, जाने कब से भोजन नहीं किया होगा। अब इनके कानों में वो यशोदा जी के कानों में वो बात पड़ी, तो उन्होंने चुप तुरंत कहा ये तो अच्छा रहा, उनको ले आए और बैठा ला और भोजन की थाली लगा दी। तो उन्होंने भोजन वगैरह तो नहीं, खीर के जो खीर लाई थी, खीर पीना शुरू की, एक कटोरा, दो कटोरा। अब यशोदा बड़ी खुश की तो चलो बहुत भूखे को भोजन करा। 3 कटोरे, 4 कटोरे, 5, 6, 7 कटोरे खीर पी गए। और वो कहा तेरे को 7 7 बच्चे हों, और आशीर्वाद उसको दे दिया। समय आने पर 1 बच्चा, 2 बच्चे, 3 बच्चे, 7 बच्चे उसको हो गए। कुछ वर्षों बाद नारद जी का फिर वहां आगमन हुआ, तो एक लाइन से वो 7 बच्चे उस यशोदा के पीछे पीछे चल रहे हैं। कोई फूल लिए है, कोई टोकनी लिए है, कोई कुछ लिए है। नारद जी की निगाह उस पर पड़ी तो उसने पुजारी जी की लड़की से पूछा कि ये वही महिला है? कि हाँ महाराज, इनको एक महात्मा जी ने आशीर्वाद दिया और इनके 7 7 बच्चे हो गए। अरे, मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि 100 जन्म तक बच्चे नहीं, और किसी ने वरदान दे दिया तो बच्चे हो गए। गुस्सा आ गई भगवान विष्णु पे, उनको क्या है हाल, गुस्सा भी आती है। मोहिनी के रूप में मोहित हो गए थे तो उनको वो श्राप दे दिया था। जब उन्होंने बंदर का रूप इनका बना दिया कि जिसमें हित होगा वो कर दिया जाएगा, तो नारद जी का स्वरूप बंदर का बना दिया तो उनकी तरफ कोई गया ही नहीं। तो उनको श्राप दे दिया कि देखो मैंने प्रार्थना की कि मैं शादी करना चाहता हूँ, और ये मेरा, जब कहा सब हंसे उनको देख देख के। तो कुछ लोगों ने कहा रावण वगैरह का ये जो है वही उनके साफ से ही हुए थे, वहां आए हुए थे, ब्राह्मण परिवार के थे। खैर, अब नारद जी से रहा नहीं गया, वो ध्यान में बैठे हो भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु से कहा कि आपने कहा था कि 100 100 जन्म तक संतान नहीं होगी, और उसके तो 7 7 संतान है, इसका क्या कारण है? तो भगवान ने कहा अभी मैं व्यस्त हूं, एक यज्ञ पूरा करना है, मेरे को उस यज्ञ के लिए किसी भक्त के सर की जरूरत है। आप जाकर के पहले मेरा काम करके आओ, तब फिर मैं उसका जवाब दूंगा। बड़े बड़े मठाधीशों के पास गए वो, जो कहते थे मैं भगवान का भक्त हूं, उसमें लीन रहता हूं उसमें, तो उनसे पूछा कैसे भगवान के यज्ञ अधूरा रह गया है, उसके लिए सर की आवश्यकता है, क्या आप अपना सर भेंट दे सकेंगे? कोई तैयार नहीं हुआ। सब जगह मंदिरों में गए, मठों में गए, आश्रमों में गए, कुछ नहीं। आवाज लगाते जाएं कि भगवान के नाम पर कोई सर दे दे। जंगल में निकल रहे थे, एक पेड़ के नीचे वही फक्कड़ बैठे हुए थे, उनके कानों में भी वो आवाज आई। तो उन्होंने जवाब दिया कौन है भगवान के नाम पर सर मांग रहा है? नारद जी ने कहा ये ठीक है, चलो। वहां पहुंचे तो उन फक्कड़ ने पूछा क्या चाहिए? कि भगवान को कोई यज्ञ पूरा करना है, उसके लिए सर की आवश्यकता है, कोई भक्त अपना सर दे देगा तो उनका यज्ञ पूरा हो जाएगा। कि भगवान को आवश्यकता है, मेरा सर ले जाओ। और नारद जी ने बड़े
कि उसका सर काटा और भगवान विष्णु के पास पहुंच गए लेकर के। भगवान विष्णु ने जब वहां पहुंचे, फिर नारद जी ने कहा लो अब तो मैं ये ले आया, अब उसका उत्तर तो दो कि जिसके कारण आपकी बात खराब हुई, आपने कहा 100 जन्म तक संतान का योग नहीं हो, संतान हो गई, ऐसा क्या कारण है? जब ज्यादा कहा तो उन्होंने कहा एक कारण तो आपके पास ही है। जब मैंने कहा, भगवान ने कहा, जब हमने कहा कि भगवान के नाम पर यज्ञ पूरा करने के लिए कहीं से सर ला दो, सर तो आपके पास भी था, लेकिन आपने नहीं दिया, दूसरे का सर लेने के लिए दौड़ गए। लेकिन जहां जिसका सर लाए हो, उसने तो बिना सोचे समझे और भगवान के नाम पर समर्पित कर दिया। ऐसे भक्तों के लिए मैं सदैव तैयार रहता हूं। वो चाहे तो मुझे भी बेच सकते हैं, ये ताकत भक्त की होती है। उस भक्त ने वरदान उसको दिया तो टल ही नहीं सकता था, और यही कारण है कि ये तो खैर बहुत ऊंचे दर्जे की बात है। अपन छोटी छोटी बातों से उसके बड़े दर्जे की पहचान होती है। वो कभी किसी का अहित नहीं चाहते हैं। फिर उन्होंने कृपा की, उसका सर फिर वहीं के वहीं था। वो तो केवल नारद को शिक्षा देना थी, उनका अहंकार भक्ति का नष्ट करना था, और समर्पण किसको कहते हैं यह बताना था, विश्वास किसको कहते हैं यह बताना था। हम तो दिन भर में जाने कितना झूठ बोलते हैं, कितना ऐसे कार्य करते हैं जो उस परमात्मा को पसंद है या नहीं है उसका हमें परवाह नहीं होती। तो हम सब साधकों को वो ऐसी परीक्षाएं नहीं लेता, वो तो सहज में ही सहजी बांटता है। पर सहज में जब अपने को उनकी कृपा चाहिए तो अपनी वृत्ति को बदलने की आवश्यकता है। अपने विकारों को कोई प्रकट करे, कोई बताए तो फिर क्या। ज्योतिषी अगर कुछ कहता है तो ज्योतिषी से ज्यादा तो आप बड़े ज्योतिषी हैं कि अपनी सब चीजें तो अपने को पता होती हैं, खुद को। वो अपने को ही उनसे निकलना है और निकल करके आगे चलना है और सच्चे बनना है। तो निश्चित तौर पर हम सब लोग भी सच्चे साधक बने, सच्चे उसके अनुयायी बने, ताकि हमारे ऊपर हमारे सतगुरु दयाल की कृपा निरंतर बरसती रहे और हम उसमें भीगते रहें और उनके आदेशों का पालन सत सत करें। झूठ फरेब दुनिया में तो चलता है, पर कम से कम एक मार्ग, एक जगह ऐसी छोड़ें जहां उसका प्रभाव उसको प्रभावित करने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो जो जड़ में है, चैतन्य में है, कहाँ नहीं है, ये सब कहते हैं सब जगह वो है। फिर इसका मतलब है जब हम गुनाह करते हैं, विकार हमारे होते में डूब जाते हैं, इसका मतलब उस समय हम सोचते हैं यहाँ नहीं है। लेकिन सत्य यही है कि वो है, जो नित्य है, शाश्वत है, गुरु तत्व वो है। तो हमें उस तरह से चलने की आवश्यकता है। जो साधना हमको मिली है सहज में, बहुत कठिन कठिन परीक्षाओं के बाद कहीं उसके काबिल हम बनते थे, लेकिन उन्होंने आज के देश काल और परिस्थितियों के अनुसार साधना में परिवर्तन होता रहा है। अगर वो परीक्षाएं आज लें तो हम खरे उतरेंगे ही नहीं उनमें, वो परीक्षा में फेल हो जाएंगे, पात्र ही नहीं बन पाएंगे। लेकिन उन्होंने उसकी परवाह ना करके हमको अपना पात्र समझा और कृपा बख्शिश में दी। तो नाम बख्शिश में दिया, जो नाम दिया है उसी का हम स्मरण निरंतर करते रहें तो निश्चित तौर पर हमारे अंदर एकाग्रता भी आएगी कि भाव और प्रेम के साथ उसके करने की आवश्यकता है, विश्वास के साथ उसको करने की आवश्यकता है। जो ग्रंथ होते हैं महापुरुषों के,
उनके द्वारा भी हमें लाभ मिलता है। वो ग्रंथ के खाली ग्रंथ नहीं है, वो साधना का अंग है और उन महापुरुषों के स्पर्श उसके अंदर है, उसके अंदर उनकी महिमा है। कभी कभी उन ग्रंथों के माध्यम से भी शक्तिपात हो जाता है। और महाविज्ञान तो विशेष करके उनकी साधना का अंग रहा ही है। ऐसे ही सारे ग्रंथ रहे हैं, तो उन ग्रंथों का सम्मान भी उसी सम्मान से जुड़ जाता है कि हम मालिक का, सदगुरु का सम्मान कर रहे हैं। शब्दों को भी अब देखें, पंजाबियों में, सरदारों में गुरु ग्रंथ साहब को किस तरह से वो लेते हैं, किस तरह से उनको सुरक्षित रखते हैं और किस तरह से कहीं उनका पाठ होता लेके जाते हैं, वहाँ स्थापित करते हैं, वो पाठ करते हैं। ऐसे ही हम सबके ग्रंथ हैं, तो उनको भी अपने को सोचना चाहिए। कभी तो बड़ा दुख होता है कि एक आध जगह तो कुछ अपने ग्रंथ कबाड़े के यहाँ मिले, फटे पुराने, बड़े दुर्दशा में। अगर कोई दुर्दशा है तो उसको नदी में बहा दो, पर इस तरह से उसका अपमान नहीं करें। उन ग्रंथों को सुरक्षित रखें। सुरक्षित रखने के कई तरीके हैं। जो नित्य पाठ करते हैं, जिनसे हमें कुछ लाभ मिलना है, जो हमारे गुरुजनों के ग्रंथ हैं, उनका सम्मान भी करें। उनका सम्मान भी उनका सम्मान है, ये समझ के करेंगे तो निश्चित तौर पर हमको हर तरह से लाभ मिलेगा। ये गुनाह का सहज नहीं है, कुछ ना कुछ तो यहाँ है, तभी हम सब लोग दौड़ते हैं, भागते हैं, और हम भी दौड़ते हैं सबके पीछे पीछे। कुछ ना कुछ कारण है, तो उसका समझें और चलें, ताकि उनकी कृपा निरंतर हमें मिलती रहे और हम उनकी कृपा से लाभ उठाते रहें। ओम।